क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि हर एक बार जब तुमने किसी भी चीज के बारे में क्यों पूछा है, आसमान नीला क्यों है, तुम्हारा फोन गर्म क्यों हो जाता है, बारिश क्यों होती है, तब तुम पहले से ही साइंस कर रहे थे। बिल्कुल सही। साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जो तुम स्कूल में पढ़ते हो, ये एक सुपर पावर है और आज हम इसे साथ मिलकर अनलॉक करने वाले हैं। तुम्हारी ग्रेड 6 साइंस जर्नी के चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस में वेलकम। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि तुम यहां हो क्योंकि ये बस एक कमाल की एडवेंचर की शुरुआत है। जरा ये सोचो, जिस पल तुम पैदा हुए उसी पल से तुमने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तुमने चीजें पकड़ी, चखी, फर्श पर फेंकी सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या होगा। जाना पहचाना लग रहा है। वही क्यूरियोसिटी, वही साइंस का इंजन है। साइंस सोचने, ऑब्जर्व करने और काम करने का एक तरीका है जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं और यूनिवर्स के राज खोलते हैं। ये एक बड़ी एडवेंचर पर जाने जैसा है जहां हम सवाल पूछते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। और साइंस की सबसे वंडरफुल बात क्या है? ये हर जगह है। समुद्र की सबसे गहरी जगहों से लेकर आउटर स्पेस की विशालता तक। तुम्हारी किचन में क्या पक रहा है से लेकर तुम्हारे स्कूल के प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है वहां तक। साइंस हर समय, हर जगह तुम्हारे आसपास है। साइंस को एक बहुत बड़े, कभी न खत्म होने वाले जिगसॉ पजल की तरह सोचो। हर नई डिस्कवरी उसमें एक नया पीस जोड़ती है। और सबसे बेस्ट बात, हम क्या खोज सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर जवाब हमें और सवालों तक ले जाता है और कभी कभी हमें यह भी पता चलता है कि कोई पीस गलत जगह पर था और अब हमें सब कुछ फिर से सोचना होगा। यह फेल्योर नहीं है, यही तो साइंस है जो बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे उसे करना चाहिए। तो आखिर हम इस बुक में क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं? मैं तुम्हें एक छोटा सा स्नीक पीक देता हूं और ट्रस्ट मी, ये तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा। हम शुरुआत करते हैं अपने घर से, प्लैनेट अर्थ। वही एकमात्र प्लैनेट जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहां जीवन है। और क्या कमाल का प्लैनेट है। छोटे छोटे बीजों से जो बड़े बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं से लेकर कैटरपिलर तक जो जादू की तरह बटरफ्लाई बन जाता है। अर्थ पर लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। फिर हम पानी में डाइव करेंगे, अर्थ का सबसे डिलाइटफुल सब्सटेंस। क्या तुमने कभी बारिश के बाद पानी के गड्ढे में छलांग लगाई है? कभी सोचा है कि बारिश होती ही क्यों है? या पानी ठंडा होने पर बर्फ क्यों बन जाता है और गर्म होने पर भाप क्यों? हम ये सब जानेंगे। हम टेम्परेचर भी एक्सप्लोर करेंगे। हम गर्म और ठंडा कैसे मापते हैं? चाहे तुम गर्मियों में ठंडी लेमोनेड पी रहे हो या तुम्हें फीवर हो गया हो, हीट को समझना तुम्हारी सोच से भी ज्यादा जरूरी है। और अभी अपने आसपास देखो, जिस पेपर पर तुम लिखते हो, तुम्हारा मेटल पेंसिल बॉक्स, एक रबर इरेजर, एक प्लास्टिक रूलर, एक मैग्नेट, ये सारी चीजें किससे बनी है? क्या ये सब एक ही मटेरियल से बनी है या अलग अलग मटेरियल से? और हम मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं? अब आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम ये देख रहे हो और तुम अपने जैसे क्यूरियस ब्रिलियंट यंग लर्नर्स की कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और इंग्लिश चैटर बॉक्स फैमिली का हिस्सा बनो। हम यंग एक्सप्लोरर्स की एक कम्युनिटी बना रहे हैं जिन्हें सीखना पसंद है और हम चाहते हैं कि तुम भी इसका हिस्सा बनो। हर हफ्ते हम तुम्हारे स्कूल के चैप्टर्स को सबसे फन और क्लियर तरीके से समझाते हैं। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और चलो साथ में एक्सप्लोर करें। ठीक है, अब एक ऐसी बात जो तुम्हें सरप्राइज कर देगी। तुम हर एक दिन पहले से ही साइंस यूज कर रहे हो। चलो मैं प्रूव करता हूं। सोचो, तुम्हारा पेन लिखना बंद कर देता है। तुम क्या करते हो? सबसे पहले तुम सवाल पूछते हो, मेरा पेन काम करना क्यों बंद कर गया? फिर तुम एक गैस लगाते हो, शायद इंक खत्म हो गई। फिर तुम उस गैस को टेस्ट करते हो। तुम पेन खोलकर इंक रिफिल चेक करते हो। अगर इंक सच में खाली है, ग्रेट, तुम्हारा गैस सही था। लेकिन अगर इंक अभी भी है तो अब तुम एक नया गैस लगाते हो, शायद इंक सूख गई, और फिर तुम उसे भी टेस्ट करते हो। यही साइंटिफिक मेथड है और ये ऐसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, ऑब्जर्व। कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ ऐसा नोटिस करो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। स्टेप 2, क्वेश्चन। जो तुमने ऑब्जर्व किया उसके बारे में क्यों या कैसे पूछो। स्टेप 3, हाइपोथेसाइज। एक स्मार्ट गेस लगाओ, एक पॉसिबल जवाब, इसे हाइपोथेसिस कहते हैं। स्टेप 4, एक्सपेरिमेंट। अपने हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट्स या और ऑब्जर्वेशन के जरिए टेस्ट करो। स्टेप 5, एनालाइज।
अपने रिजल्ट्स को देखो। क्या उन्होंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया? अगर हाँ, अमेजिंग। अगर नहीं, तो वापस जाओ और फिर से कोशिश करो। साइंटिस्ट्स हर दिन इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक साइकिल रिपेयर करने वाला व्यक्ति भी यही करता है जब वो ढूंढता है कि टायर से हवा कहां से लीक हो रही है। एक इलेक्ट्रिशियन भी यही करता है जब वो चेक करता है कि बल्ब क्यों काम नहीं कर रहा। एक शेफ भी यही करता है जब वो समझने की कोशिश करता है कि कुकर से दाल बाहर क्यों निकल गई। जब हम सवाल पूछते हैं और जवाब ढूंढते हैं, किसी भी फील्ड में, जिंदगी के किसी भी हिस्से में, हम सब साइंटिस्ट हैं। अब क्या तुम ये पक्का करना चाहते हो कि तुम्हें ये चैप्टर सच में समझ आ गया है? क्या तुम इस चैप्टर के सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हो और उनके जवाब चेक करना चाहते हो? बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके इंग्लिश चैटर बॉक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करो। याद रखो, साइंस कभी अकेले नहीं की जाती। दुनिया भर के साइंटिस्ट टीम्स में काम करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, साथ में सवाल पूछते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं जवाब ढूंढने में। इसलिए जब तुम्हें किसी बात की क्यूरियोसिटी हो, तो अपने दोस्तों, टीचर्स या फैमिली से पूछने में कभी मत डरना। तुम्हें ग्रेड 6 में सारे जवाब नहीं मिलेंगे और ये बिल्कुल ठीक है। तुम 5 साल की साइंस जर्नी पर निकल रहे हो और हर चैप्टर, हर एक्सपेरिमेंट, हर सवाल तुम्हें इस कमाल की दुनिया को समझने के एक कदम और करीब ले जाता है। जैसे बारिश में पानी के गड्ढों में कूदना मजेदार होता है, वैसे ही साइंस भी खुशियों से भरी होनी चाहिए। ये तुम्हें वंडर महसूस करवाने के लिए है। तो एक्सप्लोर करते रहो, सवाल पूछते रहो और यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में हैरान होना कभी कभी बंद मत करो। क्या तुम तैयार हो? चलो शुरू करें। और अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे एक बड़ा थम्स अप दो, अपने किसी क्लासमेट के साथ शेयर करो और हम तुम्हें अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक क्यूरियस बने रहो।